हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म होते हैं इनका डेरिवेटिव किस तरह से किया जाता है। और ये जो हमने इन्वर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन पढ़े थे सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके जो टर्म होते हैं इनका भी डेरिवेटिव इसमें बताया गया है। तो इसे करने से पहले ना आपको चेन रूल पता होना चाहिए। डेरिवेटिव करते टाइम चेन रूल किस तरह से अप्लाई किया जाता है, और दूसरा प्रोडक्ट रूल, ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद हम इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपको चेन या प्रोडक्ट रूल जानना है तो आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, या हम इसमें भी अभी शुरू करेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। आपको डेरिवेटिव करना है y का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। मतलब ये जो हमें टर्म दे रखे हैं इन सभी में हम सॉल्व डेरिवेटिव कर देंगे, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब जितने भी बाकी के टर्म होंगे उन्हें राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन को उतार चुका हूँ, देखिए इसे सॉल्व कैसे करना होता है। तो हम सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिख लेंगे कि आप x के रिस्पेक्ट में इसे डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो जब आप इसे डेरिवेटिव करते हैं x, देखिए जो कांस्टेंट टर्म होता है, नंबर होता है, इसे तो एज इट इज उतार लेंगे, और जब x का डेरिवेटिव किया जाएगा तो 1 आ जाता है, ठीक है ना। इससे पिछली एक्सरसाइज में मैंने फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। इसका भी इसी तरह ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज, और जब y का करते हैं तो उसका डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरह से आपको लिखना है, ठीक। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और हमें यहाँ फाइंड करना था केवल डी वाई बाई डी एक्स। तो जितना भी ये टर्म है इसे आप राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये किस तरह से करते हैं देखते हैं। डी वाई डी एक्स कोस एक्स माइनस 2, और ये 3 मल्टीप्लाई में था, ये इस होल के डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन लगभग एक जैसा ही है। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन में चेन रूल लग रहा है, एक्चुअली इस वाले पार्ट में लगा सकते हैं आप चाहें तो मैं पहले थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, सेकंड वाला आप खुद से करेंगे। तो हम क्वेश्चन यहाँ लिख चुके हैं। देखिए एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका ये एज इट इज रहेगा, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x के लिए क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से एक कांस्टेंट टर्म है b, ये एज इट इज, और y स्क्वायर के लिए जब हम करते हैं तो जैसे एक्स स्क्वायर का होता है ना, ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि आप लिखेंगे 2y की पावर 1। और अभी y का भी आप डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो रूल था वो केवल एक्स स्क्वायर के लिए था 2y, और एक पावर आप कम कर देंगे, ठीक। तो अभी y का आप डेरिवेटिव करते हो तो लिख देना है बस यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स। जबकि हम कोस y का जानते हैं, यहाँ कोस x का होता था साइन x, तो यहाँ कोस y का साइन y हो जाएगा, बट ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये साइन y, और क्योंकि यहाँ देखिए एंगल में x नहीं था, y है, y एक फंक्शन होता है, तो हमें उसका अगेन से डेरिवेटिव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी क्या करना होता है हमें कि जितने भी डी वाई वाले टर्म है, डी वाई और डी एक्स वाले, इन्हें आप एक साइड लिखेंगे और बाकी के टर्मों को दूसरी साइड। तो लिख देते हैं हम 2by डी वाई डी एक्स, ये प्लस हो जाएगा राइट साइड में आकर, साइन वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो a था ये राइट साइड में चला जाएगा जो कि माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन आ रहा है, और ये जो भी था इसके साथ ये ब्रैकेट में उतार देंगे आप, कॉमन लेने के बाद ये बचा। और हम जानते हैं ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो जो कि हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एक्स वाई दिया है, यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी, तो ये सभी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो मैं इसका फोर्थ वाला पार्ट करा देता हूँ, बाकी के पार्ट ये आप खुद से ट्राई करना। तो जैसा कि हम लिख चुके हैं यहाँ अपना क्वेश्चन, तो हमें यहाँ देखना है कि ये देखो मल्टीप्लाई में नंबर हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है डेरिवेटिव करने के लिए। तो किस तरह से लगाते हैं, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x,
तो देखिए इसमें तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, किस तरह कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़, पहला टर्म एज से ही उतार देंगे आप, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx, प्लस अभी इसका सेकंड वाला पार्ट एज इट इज़ मतलब y एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव करेंगे जो कि आएगा 1, हम मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसके लिए हुआ है बस यहाँ तक। अब नेक्स्ट वाली टर्म के लिए आगे करते हैं। तो वाई स्क्वायर के लिए सबसे पहले ये पावर जो होती है मल्टीप्लाई में आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, मतलब वाई की बस वाई बचने वाला है ये। और क्योंकि ये जो पावर थी ये केवल एक्स के ऊपर नहीं है, ये एक फंक्शन के ऊपर है, वाई का मतलब एक फंक्शन होता है, तो हमें इसका अभी दोबारा डेरिवेटिव शो करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, यही चेन रूल होता है। और टेन एक्स का डेरिवेटिव ये हम लिख चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, तो ये होता है जो कि सेक स्क्वायर एक्स, और जब y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जहाँ भी डी वाई वाले फंक्शन आ रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले, उन्हें आप लेफ्ट साइड में लिख लेंगे और बाकी के सारे टर्मों को राइट साइड में। कॉमन लेने के बाद जो भी ब्रैकेट में आएगा उसे डिवाइड में ले जाएंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में आप डी वाई कॉमन लेने वाले हैं, ये जो लेफ्ट में था ना इसे भी मैं इधर ही लिख रहा हूँ राइट में, देखते हैं क्या आएगा। देखिए जब डी वाई अपॉन डी एक्स था, इसके साथ क्या था मल्टीप्लाई में एक्स, तो इसे उतार देंगे ब्रैकेट में, और इस वाले के साथ था 2y, और जब इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -1 भी आ जाएगा, है ना, कॉमन, क्योंकि माइनस हो जाएगा। और यहाँ आ गया सेक स्क्वायर, और ये y को भी राइट में लाएंगे तो -y, ये जो मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा और वही आपका आंसर है। तो ये हो चुका है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप खुद से ट्राई करेंगे 5 और 6, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर हो सकेगा तो मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। यहाँ 7 क्वेश्चन करते हैं हम। 7 में लिखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, यहाँ इसे कापा पढ़ा जाता है। तो हमें जैसा कि क्वेश्चन दिया था मैं उतार चुका हूँ। इसके बाद आप इसे डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसे डेरिवेटिव करते हैं हम जानते हैं ये जो पावर होती है ना, अगर किसी भी टर्म पर किसी फंक्शन पर, तो उसके पावर के अकॉर्डिंग क्या जाता है, पहले तो पावर आती है मल्टीप्लाई में और इसकी एक पावर हो जाएगी कम, मतलब बस साइन वाई बचेगा। जब इसके होने के बाद जो पावर के अकॉर्डिंग हम कर चुके हैं, तो पावर हटाकर जो फंक्शन था उसका भी डेरिवेटिव करना होता है। तो अभी पावर हटाकर क्या था यहाँ साइन वाई, और साइन का होता है कोस वाई, डेरिवेटिव होता है इसका कोस वाई, ठीक है ना। और हम जानते हैं अगर साइन एक्स होता तो कोस एक्स लिख सकते थे, मगर अभी वाई है, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अभी जो वाई वाला टर्म होता है उसका भी हमें डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो करते हैं ज़रा इसका डेरिवेटिव, जो कि आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब हमने किस तरह से किया, सबसे पहले पावर के हिसाब से 2 साइन वाई, इसके बाद पावर को हटा करके हमने सोचा ये साइन वाई है तो साइन का होगा कोस, और फिर केवल इसके एंगल का, अगर x के अलावा कोई भी टर्म एक्स्ट्रा दे रखा होता है उसके अलावा x के अलावा, तो हमें उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो इसका डेरिवेटिव था, अभी इसका करते हैं कोस एक्स वाई का। देखें पहले हम कोस का जब डेरिवेटिव करते हैं तो हम जानते हैं सिंपल सा कि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो हम माइनस लिख सकते हैं इसे, माइनस साइन, ठीक है ना। और क्योंकि जो इसका एंगल था, देखिए एक्स वाई ये होल इसका एंगल है, तो इसके एंगल का भी हमें करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, अगर एक्स के अलावा कुछ और होता है एंगल में तो हमें उसका भी करना पड़ता है। तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि 2 पार्ट हैं, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट बना दिया और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं हम। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और ये जो कप्पा था इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 हो जाएगा। अब हमें वही करना है जो अभी तक कर रहे थे हम, कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म कॉमन लेने हैं। ठीक है, जैसा कि हम लिख चुके हैं यहाँ भी क्या क्या है मैंने, ये 2 साइन वाई कोस वाई, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा था, तो हमें ये फॉर्मूले थोड़े से याद होने चाहिए, यहाँ आप यहीं भी छोड़ सकते थे। तो मुझे फॉर्मूला याद था, साइन 2y का ये फॉर्मूला है, तो हमने यहाँ यूज़ किया है, और बाकी का डी वाई डी एक्स हमें यहाँ दिख रहा था तो यहाँ से भी कॉमन लिया था। देखिए इसके मल्टीप्लाई में क्या बचा होगा, x, और ये साइन एक्स वाई, तो यही है माइनस का x साइन एक्स वाई।
इक्वल के दूसरी साइड हम लेकर गए, इसकी जब मल्टीप्लाई वाई से करोगे तो ये माइनस का वाई साइन एक्स वाई आता, जो कि हम राइट साइड में लिख दिया है, वो प्लस का हो गया है। अभी मल्टीप्लाई में नंबर है, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाय, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि इन्होंने दिया है कि देखिए, इन्होंने बोला है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, बट यहाँ साइन स्क्वायर वाई है, ठीक है ना। यहाँ आप डेरिवेटिव करेंगे फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग, डी वाई वाई वाला टर्म लेफ्ट साइड में और बाकी सभी को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी 9th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन में यहाँ दिया है इन्होंने y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसे करने से पहले ना मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ आपको, जिससे कि आसानी होगी थोड़ा क्वेश्चंस करने में। चलिए देखते हैं वो क्या है फॉर्मूले। देखिए ये वाले फॉर्मूले तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे, इससे पिछली एक्सरसाइज में साइन का डेरिवेटिव, टेन का या सेक का, इस तरह के जो टर्म होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन सभी का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। अभी ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको किस तरह से फॉर्मूले याद रखने हैं, उसके लिए मैंने एक छोटा सा, अगर आपको पसंद आए तो एक मेथड है। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर हम समझते हैं तो कोस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव सिंपल यहाँ लिखा भी है कोस एक्स। अब साइन को हम कोस किस तरह से बना सकते हैं, हमें बस ये सोचना है, और एक्स को एज अ साइन एक्स मानकर चलना है, ठीक है ना। तो कोस एक्स बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि कोस स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, और मैंने बोला था एक्स को ना साइन एक्स मानकर आप चलना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर को रूट में लिखेंगे तो केवल कोस एक्स आएगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये इन्वर्स का है तो इसे आपको अपॉन में लिखना है। मैंने क्या किया है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, यहाँ से ही देखा कोस एक्स, और कोस को साइन के थ्रू हम किस तरह से बना सकते हैं, ये 10वीं के एक्चुअली फॉर्मूले में, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक कोस स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पर रूट बनाया, जिससे कि ये कोस स्क्वायर का रूट मतलब कोस एक्स हो जाएगा, और इनवर्स है इसलिए इसे अपॉन में लिखा जा रहा है। तो थोड़ा सा समझना है, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूले याद हैं ये, या आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। बट अगर इस तरह से अगर आप याद करते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, आपको 10 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो सेक के टर्म में आप किस तरह लिख सकते थे। तो ना ये फॉर्मूला था 10th क्लास में, सेक स्क्वायर माइनस 1। यहाँ सेक स्क्वायर को लिखना है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर, और एक्स को अभी क्या मानकर चलना है हमें 10, और इसे अपॉन में ही लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, और सेक को 10 के टर्म में किस तरह बदल, सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड है हमारा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए। देखिए पहली बात ये याद रखनी है आपको कि अपॉन में तो आना ही है, क्योंकि इन्वर्स लिखा हुआ है यहाँ। सेक एक्स है तो सेक एक्स मतलब मैंने बोला था एक्स को सेक एक्स मान के चलना है इस बार इसके हिसाब से। तो एक्स लिया, और 10x कैसे आएगा सेक के लिए, सेक स्क्वायर माइनस 1, याद रखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 10x ही बचेगा, ठीक है ना। यही फॉर्मूले हैं आपके बाकी के जो 3 टर्म अभी रह गए हैं, साइन, कोट और कोसेक के लिए। बस वो उन सभी में याद रखना है कि सभी सी से शुरू होते हैं, मतलब कोस इनवर्स के लिए बोलते हैं तो ये साइन वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा, बस ये नेगेटिव में आएगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरह से कोट के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा, बस नेगेटिव में आ जाएगा ये, और बिल्कुल इसी तरह कोसेक के लिए भी हम लिख सकते हैं, और ये भी नेगेटिव में ही आएगा,
ये आपको याद रखना है। और नेगेटिव में कौन कौन से नंबर हैं ये याद रखने के लिए जो सी से शुरू होते हैं उन सभी को हम नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव उनके नेगेटिव में आते हैं। हम ऊपर भी यहाँ देख सकते हैं कि कोस का जब हमने डेरिवेटिव वगैरह ये किया है तो सभी टर्म ये नेगेटिव आ रहे हैं इनके डेरिवेटिव, ठीक है ना। और 2 tan इनवर्स के भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले देख चुके हैं, आप चाहें तो वो भी याद रख सकते हैं। अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज हमें करना तो इसे पड़ेगा ही पूरा जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ये 2 tan इनवर्स के देखिए, ये भी tan इनवर्स का फॉर्मूला है और ये भी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे tan इनवर्स की फॉर्म में भी लिखा होता है कभी कभी, जो कि है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तीनों टर्म 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले हैं, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। देखिए ये ना हमें 9 क्वेश्चन में इस तरह से दिया था, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो इसे साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। इसके बाद आप इसे डेरिवेटिव कर दीजिए, इसे करते हैं हम डी बाई डी एक्स। यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स का भी मैंने पीछे लिखाया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें आप x की जगह tan थीटा पुट कर भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप tan थीटा पुट करते हैं ना वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, साइन से साइन कैंसिल, और 2 थीटा की जगह tan इनवर्स आएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो 10th क्वेश्चन है इसमें भी आपको यही करना है, x की जगह आप tan थीटा पुट कर सकते हैं और ये पूरा जो एक्सप्रेशन होगा वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। 10 से 10 काटोगे 3 थीटा, और जो कि 3 tan इनवर्स हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला है, और इसका डेरिवेटिव अभी जैसे हमने ऊपर किया था 2 tan इनवर्स का, इसी तरह से 3 tan इनवर्स का कर सकते हैं। तो ये हो चुका है, इसे आप आगे खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी मैंने ये पीछे फॉर्मूले बताया था कि ये भी 2 tan इनवर्स का ही फॉर्मूला है। ये इसका डेरिवेटिव भी वही आएगा जो हम 9th क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये 10th में कर चुके हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 12 पर, और 12 क्वेश्चन में भी इन्होंने इसी तरह से कुछ दिया है, बस थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। देखिए क्या चेंज किया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम यहाँ x की जगह tan थीटा पुट करते हैं तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, जो कि cos से cos कैंसिल कर देता है। मगर यहाँ tan थीटा पुट करने से अभी भी ये cos 2 थीटा का ही बनता है, जो कि कैंसिल नहीं हो पाएगा। बस ये प्रॉब्लम थी। देखिए दोनों में एंगल सेम ही दे दिया इन्होंने, तो इसे 2 tan इनवर्स अभी नहीं बोल सकते। बट अगर आपने सेकेंड चैप्टर कर लिया है, क्योंकि उसमें ना साइन को कोस में बदलने के लिए एक फॉर्मूला दिया था कि आप लिख सकते हैं 90 माइनस साइन थीटा, वो कोस थीटा हो जाएगा। और अगर साइन थीटा दिया है तो 90 माइनस कोस थीटा, जो कि साइन थीटा हो जाता है। तो ये वाला पार्ट तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, देख सकते हैं हम। ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मतलब 2 tan इनवर्स एक्स है। तो इसे हम लिखने वाले हैं 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव करने के लिए ये तो देखो कांस्टेंट है, पूरा 0 हो जाएगा। -2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का क्या बताया था डेरिवेटिव, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है। देखिए 13 क्वेश्चन में इन्होंने बिल्कुल 9 क्वेश्चन की तरह ही बनाकर दे दिया है। 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम एंगल है इनों का, बट यहाँ साइन, यहाँ कोस है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ साइन और यहाँ कोस दे दिया है। तो हमें बिल्कुल अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसे साइन में बदलना होगा, जो कि किस तरह बदलता है, 90 इस तरह लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है। मतलब यही आप लिखोगे, और डेरिवेटिव हम पीछे कर चुके हैं इसका, ठीक है ना। वैसे ही आप डेरिवेटिव इसका कर लेंगे। ये मैं लिख देता हूँ अभी 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आप खुद से करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि दिया है हमें। तो यहाँ आप x की जगह साइन थीटा या कोस थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए आपको इस तरह करना होगा, x इज इक्वल्स टू, ये पुट कर रहे हैं आप
डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि जो चैन रूल लगेगा वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम पुट करते हैं कि एक्स की जगह क्या रखना चाहिए जिससे कि फॉर्मेट बन जाए, फॉर्मूला बन जाए और ये कैंसिल आउट हो जाए। तो साइन एक्स की जगह साइन थीटा लिख रहे हैं। यहाँ आ रहा है हमारा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब वो तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा बैठा ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, ये आपको याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हमारा देखिए ये इन्वर्स है, ये साइन है, इधर कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा की जगह लिख सकते हैं हम साइन इन्वर्स ऑफ एक्स को यहाँ से देख करके साइन को इस तरफ ले आएंगे तो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स आएगा, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं साइन इन्वर्स का, जो कि हमने अभी लिखा था पीछे, क्या था 1/अंडर, क्योंकि साइन का कोस होता है, वैसे भी मैं जानता हूँ कि इस तरह से करना होता है कि साइन का कोस होता है, पहली बात तो अपॉन में आएगा तो अपॉन में लिखना है। इसे कोस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं साइन को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि हमें दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह के फॉर्मेट दे रखा है, वो इसमें क्या पुट करेंगे हम। इसके लिए हम मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूले किस तरह से अरेंज हो रखे हैं सारे, इसके लिए एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखना, उसके ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले किस तरह से फॉर्म कर सकते हो आप। तो हमें ये डायरेक्ट याद रहेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, आखिर इसकी जगह क्या रखा जाए कि एक फॉर्मूला बन जाए। देखिए अगर आप x की जगह कोस थीटा पुट करते हैं तो ना ये 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। मतलब किस तरह लिखेंगे आप 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और मैंने क्या बताया ये किसका फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का, और जो कि 1/कोस है तो ऊपर जाकर सेक हो जाएगा। हम ये 10th क्लास में मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये हमने पढ़ा था कि जो सेक होता है वो कोस होता है, वो सेक का इन्वर्स होता है, मतलब सेक थीटा इसे लिख सकते हैं। ये कैंसिल और 2 थीटा, थीटा की जगह वही यहाँ से देखेंगे कि कोस इन्वर्स एक्स, और इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं जो कि हम ऊपर भी ये कर चुके हैं ना। ये साइन का जो क्या था बस ये नेगेटिव में आएगा, माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी आएगी, उसमें आप सीखेंगे log x और एक्सपोनेंशियल के बारे में कि आखिर ये होते क्या हैं और इनका डेरिवेटिव किस तरह से निकाल सकते हैं आप। यहाँ मैं बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ आपको बनाना बताऊंगा कि किस तरह से आप उन्हें बिना मतलब याद रखें, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं रखने, आप 1 या 2 सेकंड में उन फॉर्मूलों को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज ज़रूर देखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।